हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में ट्रायल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने के लिए दूरसंचार विभाग यानी डीओटी से अस्थायी स्पेक्ट्रम मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद स्टारलिंक अब भारत में 10 जगह पर बेस स्टेशन बनाएगी, जिसमें मुंबई मुख्य केंद्र होगा। कंपनी ने अपने उपकरणों के आयात के लिए भी अनुमति मांगी है और मुंबई में गेटवे स्टेशन बनाने का काम एक्विनिक्स को दिया है। ये कदम स्टारलिंक के व्यावसायिक लॉन्च की दिशा में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। कंपनी अब सुरक्षा जांच और आधारभूत संरचना तैयार करने में लग जाएगी। इससे भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी के नए आयाम खुलेंगे और उपभोक्ताओं को तेज सैटेलाइट इंटरनेट सेवा मिल सकेगी। जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। काउंसिल ने 12% जीएसटी और 28% जीएसटी का टैक्स स्लैब खत्म करते हुए अब सिर्फ 2 स्लैब कर दिए हैं। कई जरूरी सामान पर टैक्स रेट कम कर दिए गए हैं, वहीं कुछ लग्जरी सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। रेट में कटौती का उद्देश्य आम लोगों को राहत देना है। साबुन, टूथपेस्ट, नमकीन, चॉकलेट और कॉफी जैसे रोजमर्रा के प्रोडक्ट पर जीएसटी रेट 12% या 18% से घटकर 5% कर दिया गया है। जीएसटी रेट कट का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को भी मिलने वाला है। ट्रैक्टर और कंपोजिट मशीनें जो हैं उनके समेत कृषि संबंधित वस्तुओं पर अब 12% की बजाय 5% जीएसटी लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने एग्रीकल्चर मशीनरी पर पूरी छूट न देने का फैसला किसानों को राहत देने के साथ साथ घरेलू निर्माताओं को भी संरक्षण प्रदान करना है। अगर इन मशीनों को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया जाता तो निर्माताओं को कच्चे माल पर चुकाए गए जीएसटी की वापसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता। इससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाती। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय फूड डिलीवरी ऐप है। जब भी खाना ऑर्डर करने की बात आती है तब ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन में जोमेटो ऐप का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब जोमेटो ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका देते हुए अपनी प्लेटफॉर्म फीस में 20% तक का इजाफा किया है, जिसके बाद से अब लोगों को जोमेटो से खाना ऑर्डर करना पहले से ज़्यादा महंगा होने वाला है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो ने 2 सितंबर को अपनी प्लेटफॉर्म फीस में 20% का इजाफा किया। अब तक जोमेटो की प्लेटफॉर्म फीस 10 रुपये थी, जो अब बढ़कर 12 रुपए हो गई है। ऐसे में अब ग्राहकों को हर ऑर्डर पर 12 रुपए प्लेटफॉर्म फीस के तौर पर देने होंगे। जोमेटो ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस ऐसे टाइम पर बढ़ाई है जब आने वाले महीने में त्योहारों से जो भरा हुआ जो त्योहारी सीजन है वो आने वाला है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब जोमेटो ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई हो। इससे पहले भी जोमेटो ने साल 2024 में त्योहारी सीजन के टाइम पर ही अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी थी। बढ़ते हैं आगे और इस बुलेटिन में अब बात करते हैं शेयर मार्केट के हाल की। तो गुरुवार को जीएसटी में हुए बदलावों की वजह से शुरुआती सत्र में जोरदार तेजी का रुख रहा, लेकिन जैसे ही ट्रंप की तरफ से भारत के साथ टैरिफ पर डील नहीं करने का बयान सामने आया, बाजार का रुख धीमा हो गया और दिन के आखिर में जैसे तैसे दोनों बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स गुरुवार को 81,456.67 अंक पर ओपन हुआ। इसके बाद 81,456.67 अंक के इंट्राडे हाई तक ये पहुंचा। हालांकि बाद में गिरावट का दौर शुरू हुआ और 80,608.94 के इंट्राडे लो तक ये पहुंच गया। हालांकि दिन के एंड में 0.19% की तेजी के साथ 150.30 अंक चढ़कर 80,718.01 अंक पर जाकर बंद हुआ। इसी तरह इंट्राडे हाई और लो के बीच सेंसेक्स में 847.73 अंक का उतार चढ़ाव देखा गया। इस दौरान महिंद्रा एंड महिंद्रा 5.96% की तेजी के साथ टॉप गेनर स्टॉक रहा। वहीं मारुति सुजुकी 1.78% की गिरावट के साथ टॉप लूजर स्टॉक रहा। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपनी 9th वर्षगांठ के मौके पर ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। जियो ने अपनी 9th सालगिरह के मौके पर 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स का भरोसा जीतने की खुशी में बड़े ऑफर्स का ऐलान किया। कंपनी ने सभी कस्टमर्स को अनलिमिटेड फ्री डेटा देने की घोषणा की, जो उनके मौजूदा प्लान के आधार पर अलग अलग अवधि के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि 50 करोड़ यानी 500 मिलियन यूजर्स का आंकड़ा पार करने के उपलक्ष्य में ये कदम उठाया गया है। जिन ग्राहकों के पास 349 रुपए का या उससे ऊपर का प्लान है, उन्हें 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक 1 महीने के लिए अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। इसके साथ ही एंटरटेनमेंट और अन्य ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी ऑफर में शामिल है। फिलहाल जियो केवल 5G स्मार्टफोन यूजर्स को 349 रुपए के ऊपर के प्लान पर अनलिमिटेड 5G डेटा देता है।
भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री संगठन यानी एम्फी ने रिटायरमेंट सेविंग को बढ़ावा देने के लिए म्यूचुअल फंड वॉलेंट्री रिटायरमेंट अकाउंट यानी MFVRA स्कीम का प्रस्ताव रखा है। ये योजना अमेरिका की 401 के प्लान की तरह होगी, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान कर सकते हैं। इस स्कीम का मकसद लोगों को सुरक्षित वित्तीय भविष्य देना, बचत की आदत को मजबूत करना और म्यूचुअल फंड के जरिए लॉन्ग टर्म निवेश को बढ़ावा देना है। MFVRA स्कीम स्वैच्छिक और नियोक्ता से जुड़ी रिटायरमेंट योजना होगी, जिसमें म्यूचुअल फंड कंपनियां मैनेज करेंगी। इसमें भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी और टैक्स छूट, पोर्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जैसे फीचर भी शामिल होंगे। ये योजना भारतीय निवेशकों को व्यवस्थित और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अवसर देगी। भारत की सबसे बड़ी और दिग्गज कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस एसयूवी को लॉन्च कर दिया है। मारुति सुजुकी की नई एसयूवी विक्टोरिस का लुक काफी शानदार है। वहीं इंटीरियर और फीचर्स के मामले में भी मारुति सुजुकी की नई एसयूवी विक्टोरिस काफी खास है। मारुति सुजुकी विक्टोरिस में कई एडवांस और बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसमें एलईडी हेडलाइट, एलईडी DRL, 26.03 सेंटीमीटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अंडर बॉडी CNG किट समेत कई फीचर्स इसमें शामिल होंगे। वहीं सुरक्षा के मामले में भी नई विक्टोरिस बेस्ट है। बता दें कि विक्टोरिस को भारत NCAP की तरफ से क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग दी गई है। इस एसयूवी में 6 एयरबैग हैं, ABS है, EBD है, ISO फिक्स चाइल्ड एंकरेज है और कई सुरक्षा फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।